मणिगंगा घाट पे लोग आते हैं, क्यों आते हैं? मोक्ष को प्राप्त लेने आते हैं। मेरा नाम बलराम पापा है। कर्णिका नहीं, दो को पूछिए ना। लगता रहता है, खून बहता रहता है, खून चूता रहता है यहाँ पे, बॉडी लेके लोग चौक से। ऊपर मकान और नीचे दुकान और बगल में मसान, कहेंगे परेशान। अभी हम मौजूद हैं काशी विश्वनाथ, जिसको आप बनारस बोलते हैं। यहाँ की हिंदू धर्म मतलब हिंदू धर्म के अनुसार जो है काशी विश्वनाथ का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये जो है बाबा भोलेनाथ की सबसे प्रिय नगरी है। कहते हैं काशी जो है पूरा वो भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पे ही बसा हुआ है, इसलिए भगवान भोलेनाथ को यहाँ से काशी से विशेष लगाव है। इस जगह की बहुत सारी मान्यताएं हैं। यहाँ पे हिंदुओं के पवित्र स्थल हैं। अभी हम मौजूद हैं काशी के मणिकर्णिका घाट पे। इस मणिकर्णिका घाट को सबसे पवित्र माना गया है। और बता दें कि काशी में जो है 84 घाट हैं, कुल 84 घाट हैं, और उसमें से मणिकर्णिका घाट को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। और ये क्यों महत्वपूर्ण माना गया है, इस घाट की क्या विशेषताएं हैं, हम आपको सारी चीज़ें विस्तार से बताएंगे। उसके पहले हम आपको काशी ये इस मणिकर्णिका घाट का नज़ारा दिखा देते हैं। आप हमारे इस तरफ देख सकते हैं, जो है चिताएं जल रही हैं, मंदिर है, क्या खूबसूरत नज़ारा है। और इस तरफ जो हमारे देख सकते हैं आप, सभी जो चीज़ें हैं यहाँ पे बरसों पुरानी बनी हुई हैं, सदियों पुरानी बनी हुई हैं। आप इस तरफ देख सकते हैं मंदिर है, हमारे पीछे भी जो है एक मंदिर है। इस सारी मंदिर के विशेषताओं से आपको हम अवगत कराएंगे, आपको इसके बारे में बताएंगे, यहाँ की क्या पौराणिक कथाएं हैं, क्या मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि इस काशी में जो है भगवान विष्णु ने इसी मणिकर्णिका घाट पे तप किया था, तपस्या किया था, और भगवान भोलेनाथ को जो है प्रसन्न किया था। उसके बाद जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए थे तो भगवान विष्णु ने उनसे ये वरदान मांगा था कि अगर सारी सृष्टि भी खत्म हो जाए लेकिन काशी खत्म नहीं होना चाहिए, ऐसा वरदान मुझे चाहिए। और भगवान भोलेनाथ ने तब जा कर के उनको वरदान ये दिया था। उसके बाद भगवान विष्णु ने एक कुंड बनवाया था, जो आप हमारे पीछे ये जो कुंड देख रहे हैं, हालांकि अभी ये पानी में डूबा हुआ है, चूँकि गंगा की धार जो है इसको पानी में डुबो दिया है। इस मणिकर्णिका घाट पे जो भगवान विष्णु ने ये कुंड बनवाया था, और इस कुंड में जो है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जो है वो स्नान करने आई थी। और जब स्नान करने के लिए कुंड में माता पार्वती गई थी तो इस कुंड में उनका जो है कर्णफूल, कान में पहनने वाला जो झुमका आता है, वो गिर गया था, जिसको भगवान शिव ने ढूंढ के निकाला था। उस कर्णफूल का नाम मणिकर्णिका था, और इसी वजह से जो है इस घाट का नाम इसी कर्णफूल के नाम पे मणिकर्णिका रखा गया। एक और कथा है जिसके अनुसार जो है कहा गया है कि माता सती का जो है अंतिम दाह संस्कार जो है, जब वो कुंड में अपने पिता से झगड़े के कारण जो है कुंड में जब वो प्रवेश कर गई थी, उसके बाद माता सती का जो है अंतिम संस्कार इसी मणिकर्णिका घाट पे किया गया था, जिसके कारण जो है इसे महाश्मशान भी कहा जाता है। कहा जाता है कि अगर आप मोक्ष पाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपना दाह संस्कार करवाएं। यहाँ पे लोग अपना दाह संस्कार करवाने आते हैं, और हिंदुओं में ऐसी मान्यता है कि मोक्ष पाने वाला हर इंसान, मोक्ष की चाह रखने वाला हर इंसान अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में मणिकर्णिका घाट आना चाहता है। हमारे पीछे ये जो देख रहे हैं चिताओं की अग्नि जो जल रही है, ये 365 दिन 24 घंटे जलते रहती है। इसके पीछे भी एक कहानी है। वो कहानी ये है कि जब भगवान शिव ने माता सती का जो है दाह संस्कार यहाँ किया था, उसके बाद उन्होंने क्रोध में ये कहा था कि इस घाट पे जो अग्नि है वो हमेशा जलती रहेगी, और उसी समय से जो ये आग है अभी तक बुझी नहीं है और कभी नहीं बुझी है। अनवरत ये अग्नि जो जलते रहती है,
हम एक कथा मगध से भी जोड़ के आपको लेके आए हैं। इस के पीछे एक मंदिर है जो माता दुर्गा का और भगवान शिव का मंदिर है। कहा जाता है कि उस मंदिर को मगध के एक राजा थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। हालांकि सन ईस्वी मुझे याद नहीं है, मैंने ढूंढने की कोशिश की, मुझे मिला नहीं है। यहाँ की एक और पौराणिक मान्यता है जो सम्राट अकबर के समय से शुरू हुई है। कहा जाता है कि चैत्र नवरात्र की सप्तमी तिथि को यहाँ की जो काशी की नगर बधुएँ होती हैं वो इस मणिकर्णिका घाट पर आकर के नृत्य करती हैं रात में। ये उस समय की स्टोरी है जब अकबर के समय में सवाई मान सिंह एक राजा थे और जो है उनके समय से ये स्टोरी चलती आ रही है। कहा जाता है कि सवाई मान सिंह ने यहाँ पे जो है एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया था और उसमें जो है नृत्य करने के लिए बुलाया गया था। और उसके बाद जब कोई नृत्य आने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं हुई तो उन्होंने जो है यहाँ की नगर बधुओं को जो है आमंत्रित किया था और उसके बाद नगर बधुएँ यहाँ पर आकर के जो है नृत्य का प्रदर्शन अपना किया था। भक्ति में लीन होकर के वो यहाँ पे रात भर नृत्य की थी। उसके बाद से ही यहाँ पे जो है वो प्रथा चलती आ रही है और हर जो है चैत्र नवरात्र के सप्तमी तिथि को जो है यहाँ पे नगर बधुओं आकर के जो है नृत्य करती हैं और माता दुर्गा की जो है पूजा की जाती है। अभी हम चलेंगे, घाट के राजा कहे जाते हैं यहाँ पे, आप लोगों को भी पता होगा, यहाँ पे हर सभी घाटों पे एक राजा होते हैं। इस घाट के राजा से या उनके किसी परिजन से हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या मान्यताएं हैं, क्या पौराणिक कथाएं हैं और उन पौराणिक कथाओं में जो है कितनी सत्यता है, इसके बारे में सारी जानकारी हम आपको अभी आगे बताने वाले हैं। अभी हम मौजूद हैं मणिकर्णिका घाट पे रहने वाले कुछ लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सागर है। किसका नाम आपका आपका नाम? मेरा नाम बलराम पापा है। बलराम पापा। प्यार से लोग बलराम पापा कहते हैं लेकिन मेरा नाम बलराम चौबे है। चौबे है। आपका? राहुल कुमार झा। राहुल कुमार झा। आप लोग यहाँ कब से रह रहे हैं? ये जब से जन्म हुआ है। आपके पूर्वज भी यहीं रहते? ऊपर मकान और नीचे दुकान और बगल में मसान, कहेंगे परेशान। हम लोग इसी जगह रहते हैं। एक और चीज बताइए, मणिकर्णिका नहीं दो को पूछिए। मणिकर्णिका घाट का महत्व क्या है? महत्व इतनी महत्व है, आप जानते जानते परेशान हो जाइएगा। पूछिए क्या? मणिकर्णिका घाट पे लोग आते हैं, क्यों आते हैं? मोक्ष को प्राप्त लेने आते हैं। सोचते हैं मेरा आत्मा इधर उधर ना भटके, मोक्ष को हो, इसीलिए मणिकर्णिका घाट पे आते हैं। बड़ी दूर दूर से आते हैं। कहाँ से आते आजमगढ़ से आते हैं, जयपुर से आते हैं, बड़ी दूर दूर से आते हैं। विदेशों से क्यों आते हैं उनको मालूम है खुद ही। जितने बुजुर्ग हैं, you know, come to America to dead body for here by plane। मकता रहता है, खून बहता रहता है, खून चूता रहता है यहाँ पे बॉडी लेके लोग चौक से, क्योंकि यहाँ पे फोर व्हीलर का व्यवस्था नहीं कि आप घाट पे फोर व्हीलर लेके आएंगे। वो लेके आते खुद खून चूता रहता है। आप हमारे लड़के खून हैं, चूता रहता है यहाँ पे। मैं आपसे बोल दिया बेटा, अगर मैं मरूंगा तो यू फायर टू मणिकर्णिका घाट, नो एनी वे, लोटस मनी आई गिव टू यू, यू डू लाइक दिस। तो उसका लड़का जो है इतना रुपया रख के भी फिर आता है, बॉक्स बंद करके आता है। सर सुनते हैं यहाँ पे 200 से 250 डेली जलता है। उससे ज्यादा हो जाता है। 24 आवर नो टॉयलेट नो शावर, 24 आवर इधर काम बर्निंग होता है। बर्निंग प्लेस हियर, इसका नाम है बर्निंग प्लेस। 24 आवर होता है यहाँ। यहाँ कभी भी आग बुझता नहीं है, कभी भी आग बुझता नहीं है। 24 आवर। तो आपने जान लिया, हमने जितनी भी कथाएं जो है, जितनी भी जन चर्चाएं जो आपको सुनाई थी, उस सभी में जो है सच्चाई है। और अब अभी हमारे सामने देख रहे हैं, यही वो कुंड है जिसमें जो है 365 दिन जो है अग्नि जो है जलते रहती है। और इसके पीछे जो जैसा कि आप इनसे आपने सुना है कि इन्होंने बताया कि वहाँ जो है शिव जी जो है अपनी आग जो जलाए थे, वो आग जो है अभी तक जल रही है और वो आग कभी नहीं बुझी है। तो
मणिकर्णिका घाट के बारे में लगभग तमाम जानकारी जो है हमने आपको दी है, आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। इसकी सारी पौराणिक कथाओं को जो है हम आपके बीच लेकर के आए हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।